नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अनस्टॉपेबल 20 में। आप सबको पता है हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है क्लॉक, और क्लॉक के बारे में आज थोड़ा सा और आगे डिस्कस करते हैं। जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं उनको थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं, उनसे एक लेवल अप रखते हैं अपन चीज़ें, और पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे। और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा ताकि भविष्य में जितने भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त हो सके। तो देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो क्वेश्चन आपके सामने है। कल हमने जो पढ़ा था और उससे पहले वाले पार्ट में पढ़ा था, उन दोनों पे बेस्ड जो है ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा है। और क्या लिखा है कि 5 से 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयाँ कब एक दूसरे से 7 मिनट की दूरी पर होंगी। देखिए, क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि 5 से 6 बजे के बीच में कब दोनों के बीच में 7 मिनट का जो है वो डिफरेंस है वो होगा। अब ये वाली चीज़ है। अब मैंने जो चीज़ें सिखाई आपको क्या था कि जब आपको टाइम दिया गया था तब आपको एंगल निकालना था, और यहाँ पे क्या है, ना तो एंगल ना टाइम, तो इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसको करेंगे कैसे, देखिएगा, एक चीज़ समझिएगा यहाँ से कि 5 से 6 बजे के बीच में 7 मिनट की दूरी पर होंगी। ये वाली जो वर्ड है, ये वाला जो शब्द जो दिया गया है, ये ही इंपॉर्टेंट है। 7 मिनट का मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, क्या 42 डिग्री लिख सकता हूँ क्या? तो आप क्या कहेंगे कि जी हाँ। देखिए कैसे हुआ कि 1 मिनट में कितना एंगल होता है मिनट की सुई का, 6 डिग्री होता है ना, तो 7 मिनट में कितना हो जाएगा, 42 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक मेरे पास में जो टाइम निकालने का एक फॉर्मूला था, क्या था, 11 इंटू एम माइनस 60 इंटू एच बाई 2, और सामने क्या था, मेरा एंगल था। जबकि एंगल तो मेरे पास में ऑलरेडी है, तो वो कितना है, 42 है। ठीक है। अब 5 से 6 बजे के बीच में मतलब 5 बज के कुछ मिनट आएंगी, है ना, तो मिनट तो मेरे पास में नहीं है, तो 11 एम 60 इंटू एच, तो एच की जगह क्या रखा जाएगा, आपका 5 रखा जाएगा। ठीक है, पहले वाला टाइम। ये चीज़ समझ में आई, क्योंकि 5 बज के कुछ मिनट आएंगे तो मिनट तो मुझे निकालने हैं। आर का मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और इज इक्वल टू कितना है आपका, 42 है। ये हो गया 11 एम, ठीक है, और ये कितना हो गया, 300 हो गया आपका। ठीक है, इज इक्वल टू, और 42 प्लस इंटू 2 कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, और ये 300 इधर जाएगा तो इधर प्लस में हो जाएगा, तो ये टोटल कितना बनेगा, 384 बनेगा। अब m इज इक्वल टू निकालना है, तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बाई 11, यानी कि 11 तिये कितना हो गया, 33 हो गया। यहाँ पे कितना बचा आपका, 5, और 11 4 44, 10/11, यानी कि 34 10/11। आंसर आ गया मेरा 34 10/11। एक तो ये आंसर आ गया जब आपका 5 से 6 बजे के बीच में ये होगा। लेकिन देखिए, इसका आंसर जो है दोस्तों वो दूसरा भी आ सकता है। अब आप दूसरा कहेंगे कैसे आएगा, तो यहाँ पे ये हमने जो माइनस किया है ना, यहाँ पे ये माइनस था, इधर जाके क्या हुआ था, प्लस हुआ था। तो एक बार तो हमने जोड़ा, एक बार क्या कर देंगे, 84 में 300 जोड़े 384 हो गए थे। अब एक बार क्या करेंगे, हम एक बार इस साइड जाएंगे तो घटा देंगे। समझ में आया? देखो कैसे करेंगे कि 11 एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 300 जो थे उसमें से हम 84 माइनस कर देंगे। 84 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेंगे 6 9 8, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 2। ठीक है, और इसको 11 से डिवाइड कर देंगे, 11 1 11 बचे 10, 11 9 99, और कितना हो जाएगा, 7/11। तो दूसरा कितना आ जाएगा, 5:19 सही 7/11। ये चीज़ समझ आई कि नहीं आई? देखो कैसे करना है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि 5 से 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे से 7 मिनट की दूरी पे होंगी, कितनी भी मिनट हो, 4 मिनट हो, 5 मिनट हो, 2 मिनट हो, कैसे करेंगे कि 7 इंटू 6 मेरे पास में एंगल निकाल लेंगे, पहले उसको इंटू 6 से करके 42। फॉर्मूला क्या होता है, 11 इंटू एम माइनस 60 इंटू एच बाई 2। ठीक है, ये कर लेंगे आप, और फिर क्या करेंगे कि उसको कैंसिल आउट कर लेंगे, एक बार प्लस कर देंगे इधर में जो आर को इंटू करके, और एक बार क्या कर देंगे माइनस, आपका आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है,
ऐसे क्वेश्चन का ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूं, चलो आपकी प्रैक्टिस के लिए, है ना, ताकि आपका और अच्छा हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम कि केवल मैं क्या करूंगा, केवल टाइम ही तो चेंज करूंगा, इसके अलावा तो क्वेश्चन सेम ही रहेगा। अब मैं क्या कर लेता हूं, 3 से 4 बजे के बीच इतना, और यहां पे मिनट रख लेता हूं मैं 3 मिनट की दूरी पर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला क्या रहेगा, वही 11m × 60h/2। अब इज इक्वल टू एंगल निकलता है हमारा, यहां पे एंगल कितना होगा, 7 का बना था 42, तो 3 का कितना बनेगा, 3 को कितने से इंटू करेंगे, 6 से, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब मैं 18 भी नहीं ले रहा हूं, इसको 2 को मैंने उधर भेज दिया, तो क्या हो गया, 36 हो गया, ठीक है। 60 × h, देखिए m तो निकलेगा मेरा, तो h की जगह क्या रखा जाएगा, पहले वाला टाइम, पहले वाला टाइम कितना है 3, तो 60 × 3, और 60 × 3 कितना हो गया 180, तो 11 बराबर 36 प्लस यहाँ पे कितना है 180, ये कितना हो जाएगा भाई 216, 216/11, यानी कि वही आ गया 11 एकम 11 और 11 9 99, 7/11, 19 7/11। तो पहला क्या आया 3:19 सही 7/11, ये 3 मिनट की दूरी पे होंगी। दूसरा कैसे निकालेंगे, ये 180 जो प्लस किया इसको क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, तो 180 36 आप घटा के देखिए, 4 7 में से 4 गया 144, 144 बनाना, तो 144 में 11 का डिवाइड कीजिए भाई, 144 में 11 का डिवाइड करेंगे, 11 एकम 11, 11 3 33, 13 से 1/11, तो 3:13 सही 1/11, ये आपका क्या आ जाएगा, दूसरा आपका आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई होगी आई थिंक। और अगर फिर भी कुछ कहीं दिक्कत आए तो आप वीडियो को एक बार थोड़ा सा पॉज कीजिएगा या थोड़ा बैक कर लीजिएगा, आराम से चीजें समझिएगा, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। अब मैं इसी से रिलेटेड आपके लिए एक क्वेश्चन है वो और देता हूं, देखो ये बहुत सही क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, क्योंकि कल जो हमने सीखा था उसी के बेस पे ये सारी चीजें हैं। और मैं टाइम दे रहा हूं यहां पे 4 से 5 बजे के बीच, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 30 डिग्री का कोण कब बनेगा, ठीक है। कल हमने क्या सीखा था, कल हमने सीखा था कि 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, वो तो सिंपल हमने एक 60/11 बेस लेके खत्म कर दिया था। लेकिन 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 यहां पे कितना है 30 डिग्री, इसको कैसे करेंगे, वही फॉर्मूला मैं अलग नहीं सिखाऊंगा, उन्हीं फॉर्मूलों पे अपन बात करेंगे। 11 × m - 60 × h/2 से हम इसको निकाल लेंगे। मैं ऑप्शन आपके लिए रख देता हूं, ये लो ऑप्शन ए है आपका, देखिए मैं ऑप्शन देख लेता हूं, मैंने लिख रखे हैं, ठीक है, 4:20 4/11। ऑप्शन बी है आपका 4:16 4/11। ऑप्शन सी है 4:30 और ऑप्शन डी है आपका 5 बजे। ये है, देखो काम वही है आपका, क्या करना है 11m - 60h/2, एंगल कितना है 30 डिग्री, तो 30 यहां पे रखा जाएगा, 30 ये 2 इधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। मिनट तो हमें निकालनी है, h की जगह क्या रखा जाएगा, h की जगह पहले वाला टाइम रखा जाएगा, ठीक है। 240 बनेंगे, 240 60 में जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 300, तो m निकालते हैं हम, तो कितना हो जाएगा 300/11, 11, ठीक है। और कितना किया मैंने 4 से 5 बजे के बीच में किया है, ठीक है। ये कितना बना था 30 दूनी आपका बना था 60, 60 इंटू मेरा कितना हुआ 40, 240, और ये कितना हो गया 300, 300 बटे हो जाएगा मेरा 11, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, और ये बन जाएगा 80, 11 7 77, 3/11, यही बना मेरा। देखिए अगर मैं यहां पे ये वाला निकालता हूं 4:27 3/11, अगर मैंने ये निकाला तो क्या मेरा क्या कहीं पे ऑप्शन में है क्या, तो आप कहेंगे कि नहीं है ऑप्शन में। मतलब मैं क्या करूंगा कि ये जो मैंने प्लस करे थे इधर जाके, इनको मैं क्या कर दूंगा
माइनस में कर दूंगा। तो 240 60 में से घटा देंगे, यहाँ पे 300 हुआ था तो उसकी जगह कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू, देखो भाई ये जो इधर प्लस में जा रहे हैं ना, इसको क्या करना है, माइनस करना है अगर आंसर नहीं आ रहा है तो। 240 इसमें से 60 में से 60 घट जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 180/11। एक बार दिया, कितना बचा 7, तो 16 4/11, यानी कि कितना आया 4:16 से ही 4/11, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको कि प्लस से आंसर आ जाएगा, आप उधर करोगे, प्लस से नहीं आया तो माइनस को कर दोगे। आंसर है वो दोनों में से कोई ऑप्शन में एक होगा और आपका आंसर है वो आ जाएगा। तो ये तो था आपका एंगल निकालने का कंप्लीट काम। जब मिनट दे रखी हो, उनके बीच में एंगल दे रखा हो, 5 डिग्री निकालना, 10 डिग्री निकालना, 20 डिग्री निकाल, कितना भी निकालना, आपका आंसर है वो जरूर आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और अच्छी सी चीज़ें मैं आपको सिखा देता हूँ। और अब हम सीखते हैं, देखो हिंदी में लिख दूँ मैं पहले तो आपको, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है, मिरर इमेज ऑफ अ क्लॉक कैसे निकालते हैं, ये चीज़ समझ लो। उसके बाद में हम वोटर इमेज पे भी बात करेंगे। और मुझे पता है आप तैयारी तो कर ही रहे होंगे, है ना, और आपको अच्छी करनी भी पड़ेगी, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन भी नहीं है ना हमारे पास कि हम थोड़ा सा ऐसे ही चलने दें। ठीक है, तो तैयारी अपनी है वो कंप्लीट जो है अच्छे से चलने दीजिएगा। और लाइव क्लासेस का जितना जल्दी हो सकेगा हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके लाइव क्लासेज है वो चल जाए, ताकि एक इंटरेक्शन आप लोगों के साथ में हो जाए। लेकिन तब तक अपना प्यार ज़रूर दीजिए, मेहनत करके वीडियोस बनते हैं उन पे कम से कम, ठीक है आपकी तैयारी चल रही है, कुछ न कुछ नया मिलेगा ताकि आप उन चीज़ों को देख सके। अगर कुछ नहीं समझ आता है तो वापस कमेंट में कह सकते हैं, तो उनको मैं रिपीट भी कर दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि इस परिवार को बढ़ाने में आपका ही योगदान है वो हमेशा रहेगा। देखो दर्पण प्रतिबिंब का मुझे निकालना है। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, देखिए जैसे कि सुबह उठे, ठीक है, आजकल तो दर्पण की ज़रूरत कम पड़ती है, आजकल हम सेल्फी ले लेते हैं ना कि हम कैसे दिख रहे हैं, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, ऐसा कुछ। तो अगर हम जैसे भी नहा धो के भी हम शीशे में अपना मुंह देखते हैं तो उसमें क्या होता है, दर्पण की एक प्रवृत्ति होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो बाएं भाग जो होता है, बायां भाग ये है तो बाएं भाग को दायां बना देगा, दाएं भाग को क्या बना देगा, बायां बना देगा, ये उसका है वो काम होता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो ये वाली घड़ी है, ठीक है, और इस घड़ी में, ठीक है, इस घड़ी के अंदर कुछ नंबर हैं वो लिखे गए हैं, मैं थोड़े से नंबर ही लिख रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियर है वो दिख जाए। और इस घड़ी में कितना टाइम हो रहा है भाई दोस्तों, तो आप क्या कहेंगे कि सर 3 बजे हुए हैं इस घड़ी में। इसके सामने मैंने क्या रख दिया, एक मिरर रख दिया। ठीक है, इसमें अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको, मिरर इमेज में भी मैं आपको ऐसे टाइम दूंगा तो दिमाग ही घूम जाएगा भाई कि यार हमने तो ये तो पहले वाला पढ़ा ही नहीं, हमने तो सीधा ही पढ़ा है 8:20। देखो कैसे क्वेश्चन आए, जैसे कि मान लो आपका ये क्वेश्चन आया गया 4:43 सही 7/11, ये कोई टाइम हो रखा है, उसका आपका क्या बताना, आपको मिरर इमेज में आपका टाइम है वो क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए क्या है कि वीडियो कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा, समझ जरूर आएगा। तो देखिए दर्पण में क्या होता है, दर्पण में जो पास में जो चीज़ें रहती है वो पास में ही रहती है। जैसे कि ये वाला एरो इधर है ना, तो दर्पण में भी क्या होगा, इधर ही होगा, मतलब इसकी साइड, तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो दर्पण में कितना दिखाई देगा, 9 बजे हुए दिखाई देंगे, ये हो गया। लेकिन आपके पास एग्जाम में इतना टाइम तो होगा नहीं कि आप डायग्राम बनाओगे कितना टाइम दे रखा है और उसको ऐसे करोगे। उसके लिए सिंपल सी बात, देखो ऐसे नहीं करना है, ये मैंने केवल आपको समझाया है कि ऐसे चीज़ें हैं वो होती हैं। आप क्या करेंगे, जैसे कि मैं 3-4 टाइम लिख रहा हूँ, 9:20, ठीक है, इसका आपको निकालना है कि 9:20 का टाइम है वो कैसे करेंगे। उसका जो एक रियल टाइम दे रखा है उसका दर्पण प्रतिबिंब का समय है वो क्या होगा, ये मुझे निकालना है। दूसरा मैं लिख रहा हूँ आपको, वो लिख रहा हूँ 8:45, ठीक है। तीसरा मैं लिख रहा हूँ आपका 12:20 और
चौथा मैं आपको लिख रहा हूँ, देखिए आई थिंक आपको ये वर्ड है वो जो मैंने नंबर लिख रखे हैं वो क्लियर है, वो दिख रहे होंगे। और मैं एक नंबर आपके लिए और लिख देता हूँ, और नंबर है आपका 8:13 सही 7/11। ये आपको 4 जो है वो नंबर दिए गए, सबका रियल टाइम है ये इधर वाला, और हमें क्या निकालना है, इसका दर्पण प्रतिबिंब का समय है वो निकालना है। ठीक है, आपने पहले पढ़ रखा है, ट्राई कीजिए कि आप किस किस का निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके थोड़ी गाड़ी अटके तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये आप निकालने की कोशिश कीजिए, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए। अगर आपने अब तक कर लिए हैं, जैसे ही मतलब इतना 1 सेकंड में नहीं कर पाएंगे आप, बट जो भी आपने टाइम लिया है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको क्या करना है, सिंपल जो है गिवन टाइम को 11:60 में से घटाना है। कितने में से घटाएंगे, 11:60 में से। लेकिन अगर आपके पास में टाइम 11 से 1 बजे के बीच का है, कितना, 11 से 1 बजे के बीच का, तो उसको कितने में से घटाएंगे आप, 23:60 में से घटाएंगे। ठीक है, 11:60 या 23:60। 23:60 कब घटाएंगे, जब टाइम 11 से 1 बजे के बीच का हो, ये तीसरा वाला, ऐसा है ना। बाकी तो 11:60 में से घटाना है आपको टाइम। ठीक है, देखिए 11:60 में से कितने माइनस करने हैं आपको, 9:20। 9:20 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा ये 40, और ये कितना हो जाएगा 2। आंसर आ गया करेक्ट आपका। 8:45, ये छोटा ही है 11 से, है ना, तो कितने में से घटाएंगे, 11:60 में से। 11:60 में से आप घटाएंगे 8:45, घटा दीजिए, क्या लगता है ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, और 11 में से 8 गए तो 3:15, ये भी राइट आंसर आ जाएगा। अगला वाला क्या दे रखा है, 12:20, ये वाला देखो, अगर आप इसको 11:60 में से घटाने जाओगे, कितने में से, 11:60 में से घटाने जाओगे 12:20, तो ये घटेगा नहीं 11 में से 12। तो ऐसी अवस्था में क्या करेंगे हम, उसको कितने में से घटाएंगे, 23:60 में से घटा देंगे। 23:60 में से घटाएंगे मेरे भाई 12:20, यहाँ पे हो गया 40। 23 में से 12 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 11:40। ये 3 जो टाइम दे रखा था बहुत इजी थे, आराम से आप कर सकते हैं। लास्ट वन वाला समझ लेते हैं, लास्ट वाला 8:13 सही 7/11, इसको समझते हैं। 8:13 7/11, अगर ये जो फ्रैक्शन में वैल्यू है, मैं इसको पहले तो एक बार सोल्व आउट कर लूँ। कैसे करते हैं, 13 को 11 से इंटू किया और 7 जोड़ दिया। 13 को मैं 11 से इंटू किया, 11 3 33, 3 11 और 3 1 14, और ये कितना हो गया टोटल, इसका मतलब 150/11। कैसे किया था, देखिए 13 से ही 7/11 था, पहले इसको इससे इंटू किया और इसमें ये जोड़ दिया, है ना, ऐसे किया 150/11। अब घटा दीजिए, घटाना किस में से, देखो चीज़ें चेंज नहीं हुई। 11:60 में से कितना घटाएंगे, 8 और 150/11। इधर तो 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, सीधा ही। लेकिन उधर देख लेते हैं कितना बचेगा। 60 में से कितना निकालना है, 150/11। 60 में से निकालेंगे 150/11, और यहाँ पे 11 एलसीएम आ जाएगा, ये इधर जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा 660 माइनस 150। 660 में से 150 जाएगा तो 1 1, और ये कितना हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5। 510/11, 11 में इसका डिवाइड है वो करेंगे हम, तो कितना हो गया, 11 4 44, 7 46 और 4/11, तो ये कितना आ जाएगा 46 और 4/11। तो टाइम कितना आया, 3:46, 4/11। ये वाला जो है टाइम आएगा। मतलब अगर आपको ऐसा टाइम दे रखा हो, कितना था, 8:13 से 7/11 टाइम था, उसका आपका मिरर इमेज है वो ये बनेगा। चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम किस पे चलते हैं, अब हम चलते हैं वोटर इमेज पे, ठीक है। और देखिए ऑनलाइन का एक चीज़ ज़रूर है कि आपको कंटिन्यूअस जो है वो पढ़ना पड़ता है। बीच में मैं कुछ बातें हैं वो कर भी नहीं सकता, और ना ही मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि आपका टाइम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जल प्रतिबिंब, देखो जल प्रतिबिंब में ना एक चीज़ आप बड़े गौर से सुन लो, वो ये कि जैसे एग्जैक्ट टाइम हमने निकाला है ना मिरर इमेज के अंदर, कितने में से 11:60 में से माइनस करके, ठीक है, वो ऐसा एग्जैक्ट टाइम है वो नहीं आता है, ये ध्यान रखें आप। एग्जैक्ट टाइम का मतलब ये है कि प्रैक्टिकली कुछ अलग दिखेगा आपको, और जब आप निकालेंगे एग्जाम में
तब आपको कुछ है वो अलग नज़र आएगा। कैसे, मैं उस चीज़ को समझा देता हूँ। देखिए मिरर इमेज में जब वाटर इमेज में जब इमेज बनती है तब उसका ऊपर और नीचे का पार्ट जो होता है वो चेंज होता है, और मिरर इमेज में लेफ्ट और राइट है वो चेंज होता है। एक बार देखिए, जैसे कि एक घड़ी है ये वाली, और इसके अंदर 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आई होप कि ये आपको क्लियर है, वो दिख रहा होगा। ठीक है, मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मुझे वापस से कैमरे के पीछे जाना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे है वो मिरर लगा हुआ है, तो इसकी वो इमेज जो बनेगी वो नीचे की साइड बनेगी। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाता है, उल्टा बनता है। ठीक है, और ये 12, 6, 3, 9, मैं केवल है ना इन नंबर्स की तरफ नहीं जाना है, हमें नंबर्स को देखना ही नहीं है। ठीक है, आप ये देखो, मैं कुछ बना रहा हूँ, वो चीज़ देख लीजिए आप कि कैसे ये सब चीज़ें हैं वो होंगी। अब एक घड़ी में मान लो एक टाइम जो है वो कितना हो रखा है, 8:20 हो रहा है, और इसमें जो 9 से 3 वाला जो टाइम है ना, ये बीच वाला पार्ट, ये एकदम है ना अनचेंज रहता है। इसके ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे आ जाता है, नीचे वाला पार्ट है वो कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। अब ये जो 4 है, तो ये 4 है वो किस पे चला जाएगा आपका, ऐसे जब बनेगा तो वो किस पे चला जाएगा, 2 पे। ठीक है, अब ये 8 से थोड़ी सी ऊपर होगी, क्योंकि 8 पे होती, अगर 8 पे होती तो एग्जैक्ट कितने पे चली जाती, 10 बजे पे चली जाती। लेकिन अब ये किसके बीच में जाएगी, 9 और 10 के बीच में जाएगी। 9 और 10 के बीच में तो जाएगी दोस्त मेरे, लेकिन देख इसमें क्या होगा कि ये जो है 10 के पास में जाएगी। ठीक है, अब एक्चुअल में ऐसा टाइम है वो कुछ होता ही नहीं है, देखो, क्योंकि 10 के पास में जा रही है और ये यहाँ पे 2 पे जा रही है, तो हम इसको बताएंगे कितना, 10:10। लेकिन इतना ये ताम झाम करेंगे और इतना कुछ करेंगे तो हमारे तो पल्ले है वो नहीं पड़ेगा, ये काम तो इतना नहीं बैठेगा। तो आप क्या करना है, आपको देखो, जब भी आपको वाटर इमेज का क्वेश्चन है वो पूछा जाए तो आप ध्यान में रखें, या तो आप 1790 में से घटाएं, या आप कितने में से घटा दें, 1830 में से, दोनों एक ही चीज़ है। तो आपको याद क्या रखना है कि 1830 में से घटा देंगे या 1790 में से, जो गिवन टाइम है मुझे, जैसे कि यहाँ पे कितना था, 8:20 था ना, 8:20 का वाटर इमेज का जो टाइम है वो निकालते हैं, कितने में से घटाना है, 1830। 1830 में से घटाया, 1830 में से कितना घटाया मैंने, 8:20। यहाँ पे कितना हुआ, 10, और यहाँ पे कितना हुआ, 10। तो ये वाला टाइम है वो कितना हुआ, 10:10 हुआ। लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि ये 10:10 वाला जो टाइम है ना, ये एग्जाम ऑप्शन में आपको है वो मिलता ही नहीं है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा कि या तो आपको 10:10 है वो यहाँ पे दिया गया है, या इससे क्या होगा कि 1 आवर जो है आपको कम दिया होगा, यानी कि इससे 1 आवर कम क्या हो जाएगा, 9 कितना हो जाएगा, 10 है वो हो जाएगा। या तो आपको ये दिखाई देगा, या आपको ऑप्शन में 9:10 है वो ये दिखाई देगा। और दोनों में से क्या करेंगे आप, दोनों में से कोई एक जो है वो टिक करना होगा, और ऑप्शन में भी एक ही आएगा। अगर दोनों आ जाते हैं तो आप इस फर्स्ट वाले को प्रायोरिटी है वो दोगे। कितने में से निकालना है, माइनस कितने में से करना है, 1830 में से माइनस करेंगे, आपका टाइम है वो 10:10 आएगा। अगर ये नहीं दिखाई देता है तो उससे 1 घंटा घटा दीजिए, 9:10। वो भी देखिए क्यों था वो, क्योंकि वो आपका मिनट वाली सुई तो 2 पे ही थी, लेकिन वो घंटे वाली सुई की स्थिति है वो स्पष्ट नहीं हो रही थी। तो अप्रोक्स जो करेक्ट जो टाइम था वो 10:10 ही था। ये नहीं आता तो ये आ जाएगा। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है वो बहुत रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और चैनल के साथ में जुड़े रहें। धन्यवाद।